सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई गुडविल चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गुडविल के ऑलरेडी भाई कॉन्सेप्ट वीडियो आ चुका है। बिगनिंग के जो 3 क्वेश्चन है नॉर्मल वाले, एवरेज प्रॉफिट के जो इजी वाले क्वेश्चन है वो भी मैंने करा दिए। तो वो दोनों वीडियोस देख लेना, फिर हम आज की क्लास को करेंगे। आज की क्लास में जो क्वेश्चन करने हैं एडजस्टमेंट्स वाले हैं। तो एडजस्टमेंट्स का एक बार मीनिंग समझना, क्योंकि मीनिंग पता होना चाहिए, वरना ना रटने वाली बात होगी। थोड़ा सा मैं तुम्हें मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। देखो हमें करना क्या है, मैं तुम्हारे को बताता हूँ। तुम्हें किसी भी ईयर का प्रॉफिट अगर गिवन होगा ना, किसी भी ईयर का अगर प्रॉफिट गिवन होगा, तुम्हें ना चीजों को नॉर्मलाइज करना है। चीजों को क्या करना है? नॉर्मलाइज करना है। और नॉर्मलाइज से मेरा मतलब है कि आम तौर पर कंपनी या फर्म कितना कमाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले एग्जाम्पल समझो। मान लो तुम ना आमतौर पर हर साल तुम्हारी जो दुकान है, आमतौर पर तुम हर साल 1 लाख रुपए कमाते हो साल का। एग्जाम्पल, ठीक है, 1 लाख रुपए तुम कमाते हो साल का आमतौर पर। बट किसी साल अगर मान लो चोरी की वजह से 25,000 का सामान चोरी हो गया, उस साल तुमने कितना कमाया? 75,000 कमाया, क्योंकि 25,000 का सामान ही चोरी हो गया, ठीक है। तो हमारा नुकसान हो गया ना, बेसिकली हमारी कमाई गिर गई। तो आमतौर पर कितना कमाते हैं? 1 लाख रुपए कमाते हैं। लेकिन चोरी की वजह से, ठीक है, चोरी की वजह से हमने कितना कमाया? 25,000 रुपए का हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। तो हमने कितना कमाया? 75,000 कमाया। अब देखो क्वेश्चन में ना आपको कौन से वाला प्रॉफिट लेना है? आपको प्रॉफिट लेना है नॉर्मलाइज करने के बाद। जैसे क्वेश्चन में आपको ऐसे गिवन होगा, 75,000 अलग गिवन होगा, नीचे एबनॉर्मेलिटी गिवन होगी। एबनॉर्मेलिटी मतलब जो चीजें कभी कभी होती है, 4-5 साल में एक बार हो गई, 10 साल में एक बार हो गई। जैसे चोरी हुई, क्या चोरी हर साल होती है हमारी दुकान में? हर साल थोड़ी चोरी होती है, कभी कभी चोरी होती है ना। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट कितना बताओगे? आप बताओगे चोरी होने के बावजूद मैंने 75,000 कमाया। अगर चोरी नहीं होती मैं कितना बताता, कितना कमा लेता? 1 लाख रुपए कमा लेता। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको चीजों को नॉर्मलाइज करके बताना, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मेरा प्रॉफिट यही है, लेकिन अब वाले एग्जांपल में मान लो मेरे को कोई ना जो जमीन है ना मैंने बेची, ठीक है, लैंड मैंने सेल करी, और मेरे को ना इस पे 25,000 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। मैंने जमीन बेची और मुझे 25,000 रुपए का फायदा हो गया। खुद सोचो, क्या हम जमीनें रोज बेचने खरीदते हैं? भाई जमीनें बेचने खरीदने का काम तो प्रॉपर्टी डीलर का होता है, हमारा थोड़ी है। हम लोग तो भाई नॉर्मल दुकानदार हैं जो भाई नॉर्मल प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, ठीक है, कपड़े का सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, या इलेक्ट्रॉनिक सेल कर रहे हैं। तो हमारा इस चीज का काम है। तो क्या जमीन बेचना हमारा रोज का काम है? नहीं है। तो अगर आपको 75,000 रुपीज का प्रॉफिट गिवन है, जिसमें ये 25,000 रुपए की कमाई इंक्लूडेड है, तो आपको इसको नॉर्मलाइज करना। नॉर्मलाइज मतलब कि भाई इस साल मैंने 75,000 कमाया, वो तो बाय चांस मेरे को 25,000 रुपए अलग से मिल गए क्योंकि जमीन बेची थी। अगर मैं ये नहीं बेचता तो मैं कितना कमाता? तो मैं कमाता 50,000 रुपए। अगर इसमें ये चीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसमें ये चीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको क्या करना है? चीजों को नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज करने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 50,000 रुपए। आया समझ? हमें यह बताना है कि आमतौर पर मैं कितना कमाता हूं। अगर कोई एबनॉर्मल नुकसान है, जो अगर नहीं होता तो फिर मेरी कमाई बढ़ जाएगी, तो एबनॉर्मल नुकसान को क्या करना है? ऐड करना है। कोई एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल मतलब जो आमतौर पे नहीं होती, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल में एक बार ही होती है। कोई एबनॉर्मल गेन है तो उसको सब्ट्रैक्ट करके आपको अपना प्रॉफिट बताना है, ठीक है। अब एक होता है इंश्योरेंस का खर्चा, ठीक है। इंश्योरेंस ना हमने अगर मान लो गुड्स की कराई है, स्टॉक की कराई है, तो इंश्योरेंस जो भी है लाइक 10,000, 15,000 कुछ भी है, ये ना रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है। देखो ये किस नेचर का एक्सपेंस है? रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है। इसका मीनिंग क्या है? इसका नेचर रेगुलर है या रिकरिंग है? इसका मीनिंग ये है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम ना हम हर साल पे करते हैं। तो ये एक ऐसा खर्चा है जो फर्म को हर साल पे करना है। ये वो खर्चा नहीं कि कभी कभी पे करने, कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस नहीं है। ये वो खर्चा जो हमें हर साल पे करना है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आएगी। कैसी एडजस्टमेंट आएगी? कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है जिसमें हम ये इंश्योरेंस करना भूल गए, इंश्योरेंस को कंसिडर करना भूल गए। अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है जिसमें आप इंश्योरेंस का खर्चा कंसिडर करना भूल गए, तो आप बताओ क्या प्रॉफिट लेना चाहिए? चीजों को नॉर्मलाइज करो। 1,10,000 या 90,000? ध्यान से सोचो, हमें वो चीज बतानी है कि जो हर साल होता है। जैसे 10,000 का मेरा खर्चा मैं करना भूल गया, ये तो हर साल होता है ना, ऐसा थोड़ी 5-10 साल में एक बार हो, ये हर साल होता है। तो इस साल का मैं प्रॉफिट बताऊंगा 90,000। इस खर्चे को मैं माइनस करूंगा, ठीक है। जो हमारा चोरी वाला एग्जांपल था, ये हर साल नहीं होती थी। चोरी होने के बावजूद अगर मैंने 75,000 कमाया, तो क्योंकि ये हर साल नहीं होती थी, तो मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट कितना बताना है? 1 लाख रुपए बताना है। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आया? रेगुलर नेचर का खर्चा है तो नॉर्मल माइनस ही करेंगे, लेकिन कोई एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली एबनॉर्मल गेन है तो
माइनस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें थी कॉन्सेप्ट की, ध्यान से एक बार देख लो, इसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो असेट शेयर्स पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और एडमिशन की डिटेल है। देखो हमारा अभी एडमिशन चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो बुक वालों ने आपको एमए एडमिशन वगैरह का डेटा दिया। मेन क्वेश्चन आपका यहीं से स्टार्ट है कि गुडविल की वैल्यूएशन का। तो यहां तक का जो क्वेश्चन है ना, ये तो फालतू है, तो इग्नोर कर दो। कह रहा है फॉर दिस पर्पस गुडविल कितनी वैल्यू करनी है, 3 इयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 और एवरेज लेना है लास्ट 5 इयर्स का। ठीक है, तो एवरेज लास्ट 5 इयर्स का लेना है। तो यहाँ पे देखो 2021 सारे 5 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है और नीचे एक एडजस्टमेंट गिवन है। देखो एडजस्टमेंट से पहले मैं प्रॉफिट बताया था। अगर यहाँ पे 2021 लिखा है ना, ये पता कौन सा साल है, 31 मार्च 2021, ये वाली डेट को बता रहा है। 2022 मतलब 31 मार्च 2022, इसका मतलब है 31 मार्च 2023। अब और ध्यान से सुनो, पूरा डेप्थ में बता रहा हूँ। 31 मार्च 2021 की कमाई है 1,25,000। ये कौन से साल की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है अप्रैल 1, देखो फाइनेंशियल ईयर लिखना आना चाहिए, अप्रैल 1 2020 से लेकर मार्च 31 2021। देखो ये कितना टाइम पीरियड है, पूरा 365 डेज है। ये कह रहा है इस साल में कंपनी ने कितना कमाया, 1,25,000। तो इतनी बड़ी लैंग्वेज को लिखने की जगह बुक वालों ने हमें क्या लिख कर दिया है, खाली 2021। आया समझ, ये इस साल की बात कर रहा है, क्या लिखा, खाली 2021। एक और लिख देता हूं 2022 का, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो 2022 का जो प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, ये कौन सा साल है, अप्रैल 1, ठीक है, अप्रैल 1 2021 यहां से लेकर मार्च 31, ठीक है, मार्च 31 2022। ठीक है, तो ये पूरी लैंग्वेज बुक वालों ने नहीं लिखी, इसकी जगह इन्होंने क्या लिखा है, खाली 2022 लिख दिया। आया समझ, तो तुम्हें पता होना चाहिए 2022 का मतलब कौन से वाला फाइनेंशियल ईयर है, 2022 31 मार्च 2022 वाले दिन, तो यानी कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर है ये। ऑलराइट, एडजस्टमेंट देखते करें, प्रॉफिट ऑफ 2021 से 2022 मतलब मार्च 31 2022 की बात कर रहे हैं। तो मार्च 31 2022 मतलब एडजस्टमेंट आपकी इस ईयर की गिवन है, इस 1 लाख रुपए पे इफेक्ट आएगा एडजस्टमेंट का। ठीक है, कह रहे आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, कह रहे जल गया था हमारा स्टॉक, तो गुड्स जलने के बावजूद मैंने कितना कमाया, 1 लाख रुपए कमाया गुड्स जलने के बावजूद। मुझे क्या करना है, चीजों को नॉर्मलाइज करना है। अगर ये गुड्स नहीं जलते तो मैं कितना कमाता, गुड्स जलने के बाद मैंने 1 लाख रुपए कमाया है, तो गुड्स अगर नहीं जलते तो मैं कितना कमाता, प्लस कर देते 25,000, तो 1,25,000 में कमा लेता। ठीक है, तो जब हम गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे ना, तो 2022 का प्रॉफिट 1 लाख नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1,25,000 लिखेंगे। एडजस्टमेंट को आपको कंसीडर करने के बाद वाले अमाउंट से कैलकुलेशन करनी है। ऑलराइट, एवरेज प्रॉफिट मैंने लिख दिया, स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। बाकी ईयर्स का तो नॉर्मल ले लो, इसका 1,25,000 लो, इसका आफ्टर एडजस्टमेंट 1,25,000 आएगा। ठीक है, इसको एज इट इज ले लो, 1,87,500 ले लो। अच्छा, ये आपका लॉस है, ब्रैकेट मतलब लॉस, अकाउंट्स में ब्रैकेट मतलब होता है नेगेटिव, और प्रॉफिट का नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपका नुकसान है, लॉस है। ठीक है, तो ये आप नेगेटिव फॉर्म में लिखोगे -62,500, और ये फिर से प्रॉफिट है 1,25,000 रुपीज। ठीक है, ये कितने साल है, 5 साल है, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो सबको ऐड करते हैं, ये कितना है 250 और ये कितना है 250 375। ठीक है, तो ये कितना है भाई, ये आपका 125 है, तो ये आपका 5 लाख रुपए बाय 5 बन रहा है मेरे हिसाब से, तो ये तो आ रहा है पूरा 1 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया, इसके बाद सिंपली गुडविल निकालते हैं भाई, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो ये हम लोग लिख देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मैंने यहां से देखा 1 लाख रुपए, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्वेश्चन में ढूंढो भाई कहां लिखे हैं, तो ये हमारे को गिवन है ऊपर, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो यहाँ पर लिखो 3, तो आपकी जो गुडविल आ रही है वो कितनी आ जाएगी, 3 लाख रुपीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन था इस क्वेश्चन का। डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इस वीडियो का बिगनिंग में बताया था। ठीक है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है सुना था, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो मैं कह रहा है, तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स वर दिस।
तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, लेकिन तीनों साल में कुछ कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आपको गड़बड़ को एडजस्ट करना है। जैसे इस ईयर का प्रॉफिट 1 लाख रुपए, लेकिन कह रहे हैं एबनॉर्मल गेन, कह रहे हैं कुछ अचानक से, मतलब कुछ आइडिया नहीं था, पता नहीं किस रीजन से 12,500 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई हो गई। तो हमें क्या करना है, चीजों को नॉर्मलाइज करना है। तो क्या ये हर साल होती है ऐसी कमाई? ऐसी कमाई हर साल नहीं होती, क्योंकि ये कभी कभी है ये वाली कमाई। तो 12,500 हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो आपका प्रॉफिट है ना, इन्फ्लेटेड दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, तो हमारे को कम करना है, तो माइनस करेंगे। नेक्स्ट ईयर देखो 1,25,000 का प्रॉफिट है, लेकिन ब्रैकेट में इन्फो है, इन्फॉर्मेशन क्या है, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, कह रहे किसी रीजन से हमारे को 25,000 का नुकसान हो गया, और ये नुकसान हर साल नहीं होता, क्योंकि एबनॉर्मल वर्ड है, हर साल नहीं होता। तो नुकसान होने के बावजूद मैंने कितना कमा लिया, 1,25,000। तो अगर ये नुकसान नहीं हुआ होता, चीजों को हमें नॉर्मलाइज करना है, अगर ये नुकसान नहीं हुआ होता तो मैं कितना कमा लेता, तो इसको प्लस करेंगे, 1,50,000 कमा लेता, तो यानी कि 25,000 को प्लस करेंगे, ठीक है। 1,12,500 अगले साल इतना कमाया, कह रहे हैं इसमें क्या करना भूल गए, एक्सक्लूडिंग मतलब कोई चीज हम कंसिडर करना भूल गए, क्या भूल गए, 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम भूल गए। आप खुद सोचो, बेसिक में तो बताता हूं, अगर तुम्हें नहीं पता तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ना, वो कंपनी हर साल पे करती है, तो वो एक रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है, वो कोई एबनॉर्मल नहीं है। कह रहा है हम एक रेगुलर नेचर का खर्चा कंसिडर करना भूल गए। जैसे सपोज करो रेंट हम हर महीने पे करते हैं, रेंट को अगर मैं कंसिडर ही ना करूं, सैलरी इंप्लॉय को देनी है, वो खर्चा मैं कंसीडर ही ना करूं, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट खर्चों को क्या कर रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं। तो ऐसे ही एक खर्चा 12,500 का हमने भूल गए करना, इग्नोर हो गया, तो इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे माइनस, ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूं, ठीक है। तो इसको करेंगे माइनस, तो ये माइनस वाला है, ठीक है। ये वाला आपका प्लस था, अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस, और ये नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख दिया है माइनस, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को, और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रहा है, एवरेज प्रॉफिट तीनों सालों का हमारे को लेना है। ऑलराइट, एवरेज प्रॉफिट लेंगे, यहाँ पे 1 लाख में क्या करना है, माइनस करना है ना, तो ये हो जाएगा 1 लाख माइनस 12,500, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ब्रैकेट में लिख दो बेशक, या बिना ब्रैकेट के लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी कितने, 1,25,000, इसमें मेरे को प्लस करना है, तो ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग पता है इसको डायरेक्टली लिख देना, जैसे तुम लोग ना डायरेक्टली लिख देना, यहाँ पर लिखना 87,500, यहाँ पर लिखना 1,50,000, डायरेक्टली लिख देना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख, यहाँ पे लिखेंगे 1,12,500 माइनस 12,500, ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुम लोग डायरेक्ट लिखना, ठीक है। जैसे अब ये कितना आएगा, 87,500 प्लस कितना आएगा, 1,50,000, ये लास्ट वाले का कितना आएगा, पूरा 1 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आएगा भाई 250, और ये आएगा आपका 337,500 आएगा मेरे हिसाब से, 337,500 डिवाइडेड बाय 3, तो यार है 112500, ठीक है। तो 1,12,500 एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसके बाद निकालते हैं गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला लिख लिया, एवरेज प्रॉफिट अभी अभी निकाला था 1,12,500, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे को गिवन है 2, तो जस्ट इसका डबल कर देते हैं, तो 2,25,000 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने डन कर लिया है। अब कंटिन्यू करते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन है इस टॉपिक से, एडजस्टमेंट्स के, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनकी एडजस्टमेंट भी ऐसे अपने आप से समझ नहीं आएगी, तो ध्यान से वीडियो को देखना, और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो कोई भी डाउट आए, वैसे तो आएगा नहीं लेकिन फिर भी आए तो कमेंट्स में आराम से पूछ लेना। तो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास से।